कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले अंक में हम लोग ने द्वितीय अध्याय का श्लोक संख्या 20 तक का पूर्ण कर दिया था। भगवद गीता के इस अंक में हम लोग 21वें नंबर के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। श्लोक संख्या 21। यहाँ पर फिर भगवान कृष्ण ही अर्जुन से बोल रहे हैं। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अब यहाँ पर वही समझा रहे हैं। पृथापुत्र तो हम लोगों ने पहले अध्ययन किया, क्योंकि अर्जुन की माता कुंती का नाम बचपन में पृथा था, इसीलिए उनको पृथापुत्र अर्जुन के कह करके संबोधित करते हैं। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा जो है वो नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा है, अव्यय है, वह जो है वो कैसे समझता है कि यह आत्मा जो है किसी को मारता है या किसी को मरवाता है। अर्थात भगवान कृष्ण का अर्जुन से वही कहने का अर्थ है कि तुम जो इसकी चिंता कर रहे हो, तो वो जो मरने मारने का काम आत्मा नहीं करती है, वो शरीर करता है, इसलिए इसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर वही कहने का मतलब है, अजन्मा है, जो आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। अजन्मा मतलब इसका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। अविनाशी मतलब कि इसका कभी विनाश नहीं होता है। अव्यय है, अव्यय मतलब कि इसका कभी व्यय नहीं होता है आत्मा का। और वो नित्य है, मतलब हमेशा रहने वाला है। इसलिए अर्जुन को समझाते हैं कि यह जो है न कभी किसी को मारता है न मरवाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो इस प्रकार का जो अज्ञानी पुरुष इस प्रकार का विचार रखते हैं, और इसलिए वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम तो ज्ञानी हो और तुम जो है इस प्रकार का तुम्हें अज्ञानता प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। और वो उनका कहने का यही अर्थ है कि ये आत्मा नित्य अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। इसीलिए इसके लिए शोक करना जो है वो इस शरीर जो नाशवान है उसके लिए शोक करना जो है वो ज्ञानी जनों का, पंडित जनों का ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये शरीर का नाश होना तो अवश्यंभावी है। इसीलिए उसके लिए शोक करना ठीक नहीं है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 22। फिर भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं अर्जुन से, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर उनका समझाने का ये मतलब है कि यह आत्मा जो है वो एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। जिस प्रकार जो है एक वस्त्र, कोई व्यक्ति जो है एक वस्त्र को त्याग करके दूसरा धारण करता है, तो उसी प्रकार वो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि यह आत्मा भी जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जब ये एक शरीर को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश होता है, तो जो अज्ञानी पुरुष है उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं, परंतु जो विवेकी और ज्ञानी पुरुष हैं इसके लिए दुख या शोक व्यक्त नहीं करते हैं। उसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई माँ जो है बच्चे को जो है पुराने वस्त्र को या गंदे वस्त्र को उतार करके और साफ
वस्त्र जब पहनाने लगती है तो बच्चा जो है वो रोता है, परंतु माँ जानती है कि वो बच्चा के रोने से वो इस वस्त्र बदलने के काम को छोड़ती नहीं है, बल्कि वो उसको रोते हुए देख करके भी वो गंदे वस्त्र को उतार करके साफ वस्त्र जो है वो बच्चे को पहना देती है। तो ये उदाहरण देते हैं। इसके पश्चात जो है वो एक शब्द आया है जीर्णानी। तो जीर्णानी जैसे जानते हैं वो जीर्ण अवस्था मतलब इसका वृद्धावस्था से मतलब है। तो यहाँ पर आयु से नहीं समझना चाहिए। वो बताते हैं कि जिस अवस्था में प्राणी की मृत्यु होती है वही उसका जीर्णावस्था माना जा सकता है, उसमें आयु से इसका कोई संबंध नहीं है। वो ये भी बताते हैं कि यह जीवात्मा जो है वो अब तक कितने शरीर छोड़ करके और नए शरीर धारण कर चुका है, जो कि असंख्य है, और वो भविष्य में भी एक शरीर को त्याग करके और दूसरा शरीर जो है वो धारण करता रहता है। इसीलिए अब यहाँ पर जो है दो शब्द आए हैं, उसको जानकारी लेना चाहिए। गृहाति और दूसरा है संयाति। तो गृहति का अर्थ होता है ग्रहण करना और संयति का अर्थ होता है गमन करना। तो गृहति का अर्थ हो गया कि एक शरीर को छोड़ करके उसको दूसरा शरीर जो है ग्रहण करना, उसको गृहति कहेंगे। और जब जो है आत्मा जो है एक शरीर को छोड़ती है तो उसको जो गमन करना मतलब छोड़ना जो है, उसके लिए शब्द आया है संयति। मतलब आत्मा का शरीर से छोड़ना जो है वो संयति हुआ, और फिर उस दूसरा शरीर ग्रहण करना उसके लिए है गृहति। इसके पश्चात श्लोक संख्या 23। इस आत्मा को फिर भगवान कृष्ण ही अर्जुन से कह रहे हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी नहीं सुखा सकता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह आत्मा जो है नित्य है, अविनाशी है, निर्विकार है, नाश होने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला है। और फिर वहाँ पर वही बताते हैं कि यह जो है आत्मा जो है वो किसी शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता है, किसी अग्न्यास्त्र से इसको जलाया नहीं जा सकता है, और वरुणास्त्र से मतलब के जल से उसको गीला भी नहीं किया जा सकता है, और वायवास्त्र मतलब कि जो वायवास्त्र होता है वायु से, तो उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। और अर्थात कहने का मतलब है कि ये न आत्मा को काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न इसको गलाया जा सकता है, न इसको सुखाया जा सकता है। और ये आत्मा जो है नित्य है, निराकार है, और किसी भी अस्त्र शस्त्र और पृथ्वी तत्व द्वारा, वायु, अग्नि और जल के द्वारा इसका नाश नहीं हो सकता है। श्लोक संख्या 24। फिर भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद है, निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यहाँ पर फिर वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि ये आत्मा जो है अछेद्य है। अछेद्य मतलब ये इसका कटने वाला, छेद करने वाला नहीं है, जलने वाला नहीं है, गलने वाला नहीं है, सूखने वाला नहीं है। यह आत्मा जो है अखंड, अव्यक्त,
एक रस निर्विकार और इसका किसी शस्त्र आदि से इसका नाश नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर वही अच्छेद्य हुआ, अदाह मतलब जलाने लायक नहीं है, अशोच से है, सुखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि आत्मा नित्य सर्वापी अचल और स्थिर रहने वाला सनातन है। तो अविनाशी भी यहाँ पर कहते हैं, आत्मा जो है अविनाशी है। आत्मा का चूँकि कभी नाश नहीं होता, इसीलिए वह अविनाशी है। यहाँ पर एक तुलना की गई है आकाश जो है और आत्मा से। यहाँ पर बताते हैं आकाश जो है वो आत्मा जो है वो कभी नाश नहीं होता है, इसलिए वह नित्य है। आकाश जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, परंतु आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। आकाश जो है वो सदा रहने वाला नहीं है, मतलब अनादि नहीं है, परंतु आत्मा जो है वो अनादि है, मतलब हमेशा रहने वाला है। इस प्रकार जो है वो आकाश से जो है वो आत्मा जो है वो उससे विलक्षण है, इसीलिए उसको आत्मा को स्थाणु या अचल भी कहते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया है कि आत्मा न कभी उसको हिलाया जा सकता है, न वह चलता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है और उससे कोई भी स्थान जो है वो खाली नहीं है। श्लोक संख्या 25। फिर यहाँ पर भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अब यहाँ पर शब्द आया है कि यह आत्मा जो है अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब कि इसको किसी प्रकार जो है इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, किसी इंद्रिय के द्वारा, किसी शब्द के द्वारा इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उसी प्रकार फिर दूसरा शब्द आया है अचिंत्य, अर्थात जो है इसके बारे में कोई मन से इसका वो चिंतन करके उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है कि आत्मा वो किस प्रकार का है, इसीलिए अचिंत्य इसके लिए कहा गया है। तीसरा ये बता रहे हैं कि विकार रहित, इसके लिए आया है अविकार, मतलब इसमें कोई आत्मा में कभी भी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत है और निर्विकार है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम इस आत्मा को इसी प्रकार से जानो और ये जो नाशवान शरीर है इसके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, और ये शोक करके जो तुम युद्ध करने का विचार जो त्याग दिए हो उससे वो मुक्त हो जाओ। और वो इतना कह करके भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।